हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने आरबीएससी के 12th इंग्लिश लिटरेचर बुक प्रूडेंस की एक पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो रिटन बाय जॉन डन, जिसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले थोड़ा जॉन डन के बारे में समझते हैं। तो शुरू करते हैं जॉन डन के बारे में। जो जॉन डन थे, जिनका जो जन्म था वो 15 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ था। जॉन डन के पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब वो केवल 4 ईयर्स के थे। उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था। और जो जॉन डन थे, वकील या पादरी बनने के उद्देश्य से इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सन 1596 ईस्वी में वह जो जॉन डन थे वो अर्ल ऑफ एक्सेस के साथ कैंडीज तथा 1597 में एसोर्स की समुद्री यात्रा पर चले गए थे। अब आगे की, जॉन डन एक इंग्लिश पोइट होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी थे, सोल्जर एंड सेक्रेटरी भी थे। इनका जो जन्म था वो कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और बाद में जब जॉन डन बड़े हुए तो ये चर्च में पादरी भी बन गए थे। उसके बाद जॉन डन लंदन के सेंट पॉल में कैथेड्रल के डीन पोस्ट पर रहे थे, जो कि उनका टाइमिंग था 1621 से 1631। जो जॉन डन थे, उनके जो पोएटिक्स वर्क्स थे वो उनके मेटाफिजिकल और सेंसुअल स्टाइल के नाम से जाने जाते थे, जिसमें इनके सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशन, सॉन्ग्स एंड सटार, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। 1602 में इनको अर्थात जॉन डन को ब्रैकनी के संसद का सदस्य भी चुना गया था। जॉन डन की जो कविताएं थी, उनकी जो विषय वस्तु थी वो बहुत ही अलग तरीके की थी। कि कुछ कविताओं की भी जो विषय वस्तुएं थी वो स्त्रियों व प्रेम से संबंधित थी। और उनकी कुछ पोइम्स थी वो ईश्वर तथा डेथ सब्जेक्ट पर लिखी गई थी। और उनकी जो कविताएं थी उनमें अपनी बात को उन्होंने बड़ी एक रहस्यमय तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो सामान्यतः सरल, स्पष्ट और सीधे साधे तरीके से अपनी बातें नहीं कहते थे। अपनी जो पोएम लिखते, उन पोएम में जो बातें होती थी, उन बातों को वो बड़ी ही एक मिस्टीरियस तरीके से अर्थात एक तोड़ मोड़ करके उनको बताते थे। 1610 और 1611 में जॉन डन ने अपने जो साथी थे उनकी मदद से उन्होंने दो वर्क्स किए। उनमें से जो पहला वर्क था वो एंटी कैथोलिक पोलेमिक, सॉरी, कि 1610 और 1611 में जॉन डन ने दो एंटी कैथोलिक पोलेमिक लिखे, जिसमें जो पहला था वो स्यूडो मार्टियर, जो कि 1610 में लिखा था। और उसके बाद में 1611 में उन्होंने अग्नेटियस हिज कॉन्क्लेव लिखा था। 1615 में डॉन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहे। और 31 मार्च 1631 को जॉन डन की डेथ हो गई और इन्हें लंदन के एक चर्च में दफन कर दिया गया। इन्होंने बहुत सी पोएम्स, एसेज, ट्रांसलेशंस बहुत लिखे। उनमें से कुछ बिथानातोस, जो कि 1608 में लिखा गया था। डेवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेशंस, जो 1624 में लिखा गया था। और उसके दो जो फेमस एंटी कैथोलिक थे, जिसमें पहला जो था स्यूडो मार्टियर और जो सेकंड था वो इग्नोटियस हिज कॉन्क्लेव, ये सबसे इसके फेमस हुए थे। उसके बाद में इन्होंने गो एंड कैच ए फैलिंग स्टार पोइम लिखी थी। ए लेक्चर अपॉन द शैडो, ये पोइम भी लिखी थी। और उसके बाद में द सन राइजिंग जो पोइम है जॉन डन की, वो सबसे फेमस पोइम थी। तो ये सब जॉन डन के बारे में था। अब हम इस पोइम के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम पोइम के बारे में, अ लेक्चर अपॉन द शैडो। इस पोइम में जो पोइट है जॉन डन है, वो अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। और वो कह रहा है कि यहाँ
इस पोइम में यहाँ उसकी जो प्रेमिका हो वो एक ईश्वर का सिंबल है। वह अपनी प्रेम कहानी का वर्णन कर रहा है। कवि चाहता है कि उसकी प्रेमिका उससे सच्चा प्रेम करे और कवि के प्रति उसका प्रेम झूठा नहीं होना चाहिए, उसका प्रेम सजीव भी होना चाहिए। तो जिस प्रकार से सूर्य अस्त होता है उस तरह से पश्चिम को नहीं जाना चाहिए। पोइट का मीन ये है कि पोइट ने बताया कि जिस प्रकार से सूर्यास्त होता है उस तरह से पश्चिम को नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पोइट, मैंने पहले आपको बताया था कि जो जॉन डन थे वो अपनी बात को सीधी तरीके से नहीं करते थे। तो उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से सूर्य का अस्त होता है उस तरह से पश्चिम को नहीं जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि उसकी जो प्रेमिका है वो उससे इतना प्रेम करे कि जिस प्रकार से समय बीतता है उस प्रकार से उसका प्रेम नहीं खत्म होना चाहिए, उसका प्रेम हमेशा ही बढ़ता रहना चाहिए कि समय के अनुसार उसका प्रेम बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। पोइट बताना चाहता है कि जो सच्चा प्रेम होता है ना वो अमर होता है, वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है और नहीं कभी समाप्त होता है। कि सच्चा जो प्रेम होता है वो समय, स्थिति और परिस्थितियों से बहुत ही परे होता है। तो इस पोइम में पोइट ने अपनी प्रेमिका को ईश्वर का प्रतीक बताते हुए अपनी प्रेमिका के प्रति ये पोइम को लिखा है। तो अब हम शुरू करते हैं इस पोइम को। पोइम शुरू करते हैं। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलोसफी। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced। ये पोइम का फर्स्ट स्टेंजा है और इस स्टेंजा में जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम स्थिर खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, कि आप बिल्कुल स्थिर खड़े रहो और मैं तुम्हें, एंड आई विल रीड टू दी, कि मैं तुम्हें प्रेम पर, अ लेक्चर, कि मैं तुम्हें प्रेम पर एक व्याख्यान दूंगा, इन लव्स फिलोसफी, और दार्शनिकता पर भी मैं आपको व्याख्यान दूंगा। कहने का मतलब ये है कि पोएम में जो पोइट है वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम स्थिर खड़े रहो और मैं तुम्हें सच्चे प्रेम पर, प्रेम की जो दार्शनिकता है उस पर एक व्याख्यान दूंगा। आगे कहता है कि दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, कि ये 3 घंटे वॉकिंग हेयर, टू शैडो वेंट अलॉन्ग विथ अस विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस, कि इन 3 घंटों में जो हमने यहाँ घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए बिताए हैं और हमारे साथ में जो 2 परछाइयाँ हैं वो भी चली गई है, जो हमने स्वयं पैदा की थी, स्वयं उत्पन्न की थी। पोइट का बताने का मतलब ये है कि हमने मतलब 3 घंटे इधर से उधर बिताए घूमते हुए और 3 घंटों में समय भी बीतता गया। तो सूर्य जब ढला तो परछाई भी चेंज होती रही। तो पोइट कह रहा है कि हमने उस समय में कि अपना जो समय है जो व्यतीत किया 3 घंटों तक, और इन 3 घंटों में जो हमारी जो रिफ्लेक्शन था, हमारी जो परछाई थी वो भी चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। अब पोइट कह रहा है कि ये जो परछाइयाँ है ये ऑटोमेटिक नहीं, ये हमने स्वयं ने पैदा किए, हमने स्वयं ने उत्पन्न किए। तो पोइट उससे कहता है कि तुम स्टिल खड़े रहो, बिल्कुल स्थिर खड़े रहो, क्योंकि मैं आपको एक सच्चे प्रेम पर, प्रेम का व्याख्यान दूंगा, प्रेम की दार्शनिकता पर व्याख्यान देना चाहता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल स्थिर खड़े रहो। नेक्स्ट स्टेंजा है, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रेड, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। पोइट अपने प्रेमिका से कह रहा है कि लेकिन अब जो सूर्य वो ठीक हमारे सिर के ऊपर है, हम अब उन परछाइयों पर चल रहे हैं जिनको हमने बनाया है। पोइट का मतलब ये है कि हमारे जो प्रेम का जो दोहरापन है, जो दूरी है, वो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि जो सूर्य है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ गया है और जो परछाई है वो बिल्कुल हमारे नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है, वो बिल्कुल हमारे नीचे जाती है, अर्थात वह हमसे काफ़ी दूर नहीं जाती है, उसी प्रकार से हमको भी हमारे प्रेम को ज़्यादा दूरी तक नहीं रखना है, हमको बिल्कुल पास में रखना था, हमारे प्रेम को समाप्त कभी भी नहीं करना है।
एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। और पोइट कहता है कि और जो सभी चीज़ें हैं, जो सभी विभिन्नताएं हैं, वो साहसपूर्ण स्पष्टता में घटकर कम हो गई है। एक बार फिर से इसका आंसर बता देता हूँ, ट्रांसलेशन कर देता हूँ सीधा ही। पोइट कह रहा है कि लेकिन अब जो सूर्य है वो ठीक हमारे सिर के ऊपर है, हम उन परछाइयों पर चल रहे हैं, अर्थात जो हमारा जो प्रेम का दोहरापन है, जो दूरी है, वो अब समाप्त हो गई है और सभी जो विभिन्नताएं हैं वो साहसपूर्ण स्पष्ट तरीके से घटकर कम हो गई है। थर्ड स्टेंजा। So whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow from us and our cares. But now 'tis not so, that love has not attained the highest degree, which is still diligent lest others see. पोइट इस स्टेंजा में अपने प्रेमिका से कह रहा है कि जैसे जैसे हमारे आरंभिक प्रेम में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे दिखावा और परछाइयाँ और जो हमारी जो चिंताएं हैं वो हमसे धीरे धीरे दूर हो गए हैं। पोइट का मतलब है कि वो कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा प्रेम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा प्रेम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे मन में जो दिखावा है, हमारी जो रिफ्लेक्शन है, हमारी जो चिंता है, वो भी अब हमसे काफ़ी दूर होती जा रही है। बट नाउ इट्स नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पोइट कह रहे कि लेकिन अब ऐसा नहीं है। दैट लव हैज नो अटेंड द हाईएस्ट डिग्री विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी, कि उस प्रेम में अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। पोइट कह रहा है कि अभी तक, कि ऐसा नहीं कि हमारा प्रेम अपनी प्रकाष्ठता को प्राप्त कर लिया, नहीं, कि अभी हमारे प्रेम ने उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, कि जो अब भी परिश्रम करता है कि कहीं दूसरों को पता न चल जाए। पोइट कह रहा है कि हमारे उस प्रेम ने अपनी उच्चतम अवस्था प्राप्त नहीं की है, जो अभी जो परिश्रम करता है कि कहीं दूसरों को पता न चल जाए। कहने का मतलब ये है, पोइट ये बताना चाहता है कि अभी हमारा जो प्रेम है वो काफ़ी कम है, क्योंकि किसी को हमारे प्रेम के बारे में पता नहीं है। यदि प्रेम आगे बढ़ेगा तो हमारा इस प्रयास की वजह से लोगों को हमारे प्रेम के बारे में पता चल जाएगा, और जब जहाँ सबको हमारे प्रेम के बारे में पता चलेगा तो हमारा जो प्रेम है वो अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट स्टेंजा। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस मून स्टे, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड others, these which come behind will work upon our salvage and blind our eyes. पोइट एक्सप्रेशन करते बोल रहा है कि यदि दोपहर के इस क्षण में हमारा प्रेम ठहरता नहीं है तो हम विपरीत दिशाओं में अपनी नई परछाइयों को बना लेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बीच की जो है, जो प्रेम की जो दूरी है, वो वापस से आ जाएगी, अर्थात हमारे बीच में नई दूरियां आ जाएगी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, पोइट कह रहा है कि जिस प्रकार पहले वाली जो परछाई है वो दूसरों को भ्रमित करने के लिए बनी थी, उसी प्रकार से हमारी जो पीछे बने जो परछाई है वो बनने वाली है, वह हम स्वयं को ही भ्रमित कर देती है और हमारी जो आँखों की जो रोशनी है उनको भी वो ब्लाइंड कर देती है। अर्थात हमारे उस प्रेम का जो अपनापन है, उस अपनेपन को भी वह ख़त्म कर देती है। जिस प्रकार से कि जब रिफ्लेक्शन होता है, जब हमारी जो परछाई होती है, जब हमारे पीछे जाती है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, तो उसी प्रकार जो पोइट वो कह रहा है कि वो जब उस कंडीशन में हमारा जो प्रेम होगा वो भी प्रेम भी हमको भ्रमित करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेंजा। इफ आवर लव्स फेंट एंड वेस्ट वर्ल्डली डेक्लाइन, टू मी दाउ falsely thine, and I to thee mine actions shall disguise, the morning shadows were away, but these grow longer all the day, but oh love's day is short if love decay.
इस स्टैंजा में पोइट हमें बताता है कि यदि हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ जाएगा, कि यदि हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ जाएगा और युवावस्था के क्षीण होने के साथ साथ कम होता जाएगा, तो जो तुम हो ना, वो मेरे प्रति अपना झूठा व्यवहार प्रदर्शित करोगी और मैं तुम्हारे प्रति अपने कार्यों में झूठा दिखावा करूँगा। पोइट का कहने का मीन ये है कि उस ऊपर के स्टेंजा को इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि यदि इस प्रकार से होगा तो हमारा जो लव है, हमारे इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो भी कम पड़ता जाएगा, और उस कंडीशन में तुम भी झूठा दिखावा करोगी और मैं भी आपके सामने झूठा दिखावा करूँगा। आगे जो पोइट है वो कह रहा है, द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, कि सुबह के समय में बनने वाली जो परछाई है वो समाप्त हो गई थी। अर्थात जो पोइट है वो कहना चाहता है कि हमारे जो प्रेम का जो आरंभ में हमारे बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो गई थी, परंतु लेकिन जो दोपहर के समय में जो बनने वाली जो परछाई है वो प्रेम की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि दोपहर के समय में जो परछाई होती है वो बिल्कुल हमारे नीचे होती है, अर्थात हमारे प्रेम के बीच में आई हुई दूरियों को समाप्त कर देती है। सारा दिन और अधिक लंबी होने के बावजूद भी वह जो परछाई होती है ना वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, परंतु यदि प्रेम क्षीण होने लगे तो प्रेम का दिन भी बहुत छोटा होता है। पोइट कहता है कि उस कंडीशन में कि जब परछाई जिस प्रकार से छोटी और बड़े हो जाती है, यदि हमारा प्रेम यदि इस प्रकार से होता रहेगा तो हम दोनों ही आपस में एक दूसरे को दिखावा करते रहेंगे, और उस कंडीशन में हमारा जो प्रेम है वो भी धीरे धीरे कम होता रहेगा, और यदि ऐसा होगा तो हमको ऐसा महसूस होगा कि अब दिन भी काफ़ी छोटे होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट, लव इज अ ग्रोविंग और फुल कंस्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। पोइट कहता है कि प्रेम सदा बढ़ते रहने वाला हो, अथवा कहने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से स्थायी प्रकाश होता है, कि जो प्रेम होता है वो सदा ही बढ़ते रहने वाला प्रकाश के समान होता है, और दोपहर के बाद में उसका जो प्रेम होता है वो एक समाप्ति वाला होता है। अर्थात प्रेम यदि अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाता है। प्रेम जो पोइट है उसका कहने का मतलब ये है कि लव इज ए ग्रोविंग और फुल कंस्टेंट लाइट, कि जिस प्रकार से जब दोपहर होती है तो जो सूर्य होता है वो बिल्कुल तेजी से चमकता रहता है, उसी प्रकार से पोइट कह रहा है कि उसी के समान हमारे प्रेम को हमेशा ही बढ़ते रहना चाहिए, ना कि इवनिंग और नाइट के समान। तो ये सब पोइट ने अपनी प्रेमिका से कहा है जिसको हमने डिस्क्राइब किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।